शांत हो जाओ, इस तरह से क्रोधित नहीं होते। लक्ष्मण जी बोले देख लिया भैया, तो ये वीरों की कह रहे हैं कि पृथ्वी पे कोई वीर नहीं है और हमारे सामने वीरों की अवहेलना की जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता क्योंकि हम रघुवंशी हैं। मालूम है, राम जी बोले मालूम है। अब शांत हो जाओ, क्योंकि राम जी जानते हैं कि अगर लक्ष्मण जी आवेश में चले गए तो इस धनुष को उठाने में पल की देर नहीं लगेगी, क्योंकि लक्ष्मण जी शेषावतार हैं। उनको शांत किया और इधर में जनक नंदिनी सीता जी पूजा के लिए थाल सजाया और गिरजा जी का पूजन करने के लिए चली है। सखियां साथ में है और चलते चलते आज उस मंदिर में पहुंची हैं। याद रखना, जैसे ही जाकर के मंदिर में पहुंची तो गौरी जी से बार बार प्रार्थना करने लगी। और किस प्रकार से कर रही हैं, बाबा जी ने बड़े सुंदर शब्दों में लिखा है कि जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, हाँ जय जय गिरवर राज किशोरी, जय जय गिरवर राज किशोरी, हाँ जय महेश मुखा चंद चकोरी, जय हो शक्ति दरबार की मां गौरी। हाँ चरण कमल पद पूजे तुम्हारे, चरण हाँ चरण कमल पद पूजे तुम्हारे, सुर मुनि जना सब होई सुखारे। से प्रार्थना करने लगी और इधर में गौरी जी प्रसन्न हुई। और उसी समय पर गौरी जी ने जब उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया, अपने स्वरूप में आई हैं और प्रकट होकर के हाँ प्रेम विवश जब भैया भवानी, प्रेम विवश जब भई है भवानी, हाँ खसी माल मूरत मुस्कानी, और गौरी जी प्रकट हुई। उनके गले में से माला खिसक करके जनक नंदिनी सीता के गले में पड़ गई और कहा कि हे जनक नंदिनी सीता, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, सुन सिया सत्य, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, सुन सिया सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी।
तेरे मन में जो भी कामना है, तेरी मन की इच्छा पूरी होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। जनक नंदिनी सीता ने केवल गिरजाए से ही नहीं, याद रखना रामचरित्र मानस में तो बताया है कि जनक नंदिनी ने गौरी जी की सेवा की है, उनकी अर्चना वंदना की, लेकिन अन्य प्रमाण मिलते हैं कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना की कि हे प्रभु, मेरे मन में केवल भगवान श्री राम के लिए स्थान है और वही मेरे स्वामी हो, और वो धनुष शिवाय राम के किसी और के हाथों से उठाया न जा सके। आज जनक नंदिनी पूजा करने के बाद में जब पहुंची हैं उस रंग महल में, और जब रंग महल में जैसे ही उन्होंने कदम रखा तो यहाँ सीता जी को देख करके सब मोहित हुए। तो यहाँ चौपाई बताइए कि रंग भूमि जब शिया पगुधारी और देखी रूप मोहे नर नारी। और यहाँ बाबा जी ने एक चौपाई और लिख दी है कि मोह न नारी नारी के रूपा और पन्नगार यह रीति अनूपा। लिखा है कि नारी कितनी भी सुंदर हो, लेकिन एक नारी उस नारी को देख करके दूसरी नारी कभी भी मोहित नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ लिखा है कि रंग भूमि जब शिया पगुधारी और देखी रूप मोहे नर नारी। तो ऐसा कैसे हो गया? तो श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, हे राजा परीक्षित, काकभूषण जी बोले हैं कि हे गरुड़ जी, इसमें जो पगुधारी नाम आया है वो आया है भगवान श्री राम के लिए। तो जब रंग भूमि में जनक नंदिनी सीता ने जैसे ही चरण रखे तो जनक नंदिनी सीता को और इधर में राम को, यानी दोनों की जोड़ी को देख करके आज जितने सभा में नर और नारी बैठे हुए थे उस जोड़ी को देख करके सभी मोहित हो गए। बोलो गोविंद भगवान की। एक बार प्रेम से बोलेंगे, वो श्री रामचंद्र भगवान की। आवाज भी आ रही है, राधे राधे बोलना पड़ेगा। बोलो जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री राम, जय हो श्याम। बहुत अच्छे। तो आज उसी समय पर जनक नंदिनी जैसे ही पहुंची, इधर में गुरुदेव ने आदेश दिया कि जाओ इस धनुष को उठाने में अब देर मत करो। तो आज मेरे प्रभु ने जाकर के धनुष के पास पहुंचे, गुरु की आज्ञा पाई और सबसे पहले प्रणाम किया, और प्रणाम करने के बाद में आज उस धनुष को, तो यहाँ चौपाई आई है कि लेत उठावत खींचत गाड़े और काऊ न लखा देख सवा ठाड़े। जब भगवान ने धनुष को उठाया तो किसी ने भी देख भी नहीं पाया। सबसे पहली बात तो ये है कि भक्तों, जब इस धनुष को उठाया जितने भी भूप थे उनमें से किसी को ये पता ही नहीं था कि इस धनुष को उठाने का तरीका क्या है और इस धनुष के अंदर है क्या। तो सबसे पहले भगवान श्री राम ने अपने गुरुजी के चरणों का ध्यान किया, प्रणाम किया, उसके बाद में अपने इष्ट का ध्यान किया, लेत लिया क्या, गुरु का नाम, अपने इष्ट देव का नाम, उठावत उठाया धनुष को, खींचत प्रतिंचा को खींचा, और दूसरा भाव, उस धनुष के अंदर महात्मा दधीच के प्राण थे, उन प्राणों को भगवान श्री राम ने खींचा। और इधर में सीता जी ने भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की थी कि जितने भी गण हैं आपके धनुष पर जाकर के विराजमान हो जाए, उन सब से भी प्रार्थना की भगवान भोलेनाथ के साथ साथ कि आप अपने गणों को बुला लीजिए। तो लेत उठावत खींचत गाड़े, अपने ध्यान को परमात्मा में, अपने इष्ट देव में लगाया
और तब उस धनुष पर जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए हुए और उसी समय धनुष के 2 खंड हो गए। याद रखना आज 2 खंड हुए और जो ही 2 खंड हुए तो एकदम शोर हुआ और जैसे ही शोर हुआ उसी समय पर परशुराम ने सुना और उसी समय पर परशुराम आए और परशुराम ने जैसे ही धनुष